ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात साफ समझ लो, ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि ये है शैतानी चौखट, और जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। शैतानी चौखट, एक डरावनी रात। यह कहानी एक पुराने गांव की है, जहां एक सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली के भीतर वक्त रुक चुका है। जो भी अंदर गया वह पहले जैसा वह कभी पहले वापस नहीं जैसा आया। कभी वापस नहीं आया। समीर, जो शहर से आया था, इन बातों को महज अंधविश्वास समझता था। उसने हंसते हुए एक रात उसी हवेली में रुकने का फैसला कर लिया। सरसराहट और ठंडक। रात के ठीक 12 बजे थे। समीर हवेली के बीच वाले कमरे में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे उसके दाएं कान के पास कोई बहुत धीमे धीमे सांस ले रहा हो। उसकी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। उसने झट से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। चरचर चरचर। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों का खेल। समीर ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों से एक काला तरल टपक रहा था। वह खून नहीं था। उससे सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू आ रही थी। तभी तप तप तप, उसके ठीक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे नंगे पांव कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। समीर की पीठ पसीने से भीग गई। हिम्मत जुटाकर उसने पीछे देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूमा हुआ था। वह एहसास। बच्ची ने अपनी उंगली समीर की ओर उठाई। उसके नाखून लंबे, काले और नुकीले थे। समीर डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। तभी बच्ची की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि समीर को अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसी पल उसे महसूस हुआ, दो बर्फ जैसे ठंडे हाथ धीरे धीरे उसका गला दबा रहे हैं। वे हाथ बिल्कुल असली थे, ठोस और निर्दयी। अंजाम। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। समीर गायब था। हवेली की एक दीवार पर अब कुछ और था। कोई साधारण दरार नहीं, बल्कि जैसे पत्थर के भीतर किसी ने अपनी आखिरी सांसें कैद कर दी हों। दीवार से उभरी हुई एक आकृति दिखाई देती थी। एक आदमी का चेहरा, जिसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। होंठ आधे खुले, मानो चीख यहीं जम गई हो। उसके हाथ दीवार के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उंगलियां पत्थर को नोच रही थीं, लेकिन दीवार उसे धीरे धीरे वापस निगल रही थी। और आज भी, जब सूरज ढलने के बाद कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो हवा भारी हो जाती है। उस सन्नाटे में एक टूटी हुई भीगी सी आवाज गूंजती है, मुझे अंदर मत छोड़ो, मैं अब भी जिंदा हूं। कहते हैं जो इस कहानी को आखिर तक सुनता है, हवेली उसे पहचान लेती है। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताओ क्या तुमने भी कोई आवाज़ सुनी। अगली रात फिर मिलेंगे डर के साथ।